जब हम हैंगिंग की बात करते हैं, पिछले एनालिसिस से हमें इतना पता चल गया कि हैंगिंग है, लेकिन वो हैंगिंग सुइसाइडल है या होमिसाइडल है, यानी कि खुद फांसी लगाई है या किसी ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ समबडी ये फांसी लगाई है। ये जो प्रोब है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बाकी एविडेंसेस के साथ में एक साथ मिला के एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे आ सकते हैं। अगर हम हैंगिंग की बात करें, वी लीव दैट पार्ट ऑफ सुइसाइड और होमिसाइड, हम सिर्फ हैंगिंग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो होता है लिगेचर, जो वो कपड़ा या वो मटेरियल जिससे कि फांसी लगाई गई है। इस केस में एक कुर्ता था, कॉटन कुर्ता था जिससे फांसी लगाई गई है। अगर देखा जाए, अगर हम उसके निशान को पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करें, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है उस चीज़ को, और जो पार्शियल फ़ोटो जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिली है, बस एक साइड का थोड़ा सा देखने के लिए मिला है, अदरवाइज पूरा फोटो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के हिसाब से चिन से 7 सेंटीमीटर नीचे और ये सुप्रास्टर्नल नॉच ये जो है इस जगह से 10 सेंटीमीटर ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली इस एक जगह पे 1.5 सेंटीमीटर का विड्थ है। यही मार्क जब राइट की तरफ यानी कि दाईं तरफ जाता है तो ये मैस्टॉइड प्रोसेस, ये जो पीछे कान के पीछे जो हड्डी है इधर की तरफ, और एंगल ऑफ मैंडिबल ये यहाँ पे जाके पतला हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो जाता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जोर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा। सिमिलरली उसी तरह से हम अगर लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये जो 1.5 सेंटीमीटर का निशान है यहाँ पे जाके चौड़ा हो जाता है, जो कि ये मैस्टॉइड प्रोसेस और एंगल ऑफ मैंडिबल सेम लोकेशन सेम है, बट यहाँ पे जाके थोड़ा चौड़ा हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नॉट है, जो गांठ बांधी गई है वो इस तरफ है, और रिलेटिवली जो ग्रूव का यानी कि ये जो मार्क का डेप्थ है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा नहीं है, बस इतना बताया कि ये थोड़ा सा डीप है, कितना डीप है क्या है ये नहीं बताया गया। अगर हम ब्राउन कलर की बात करते हैं तो ब्राउन कलर जो है वो एक सर्टन थोड़े से टाइम के बाद में कलर धीरे धीरे ब्लड जो होता है वो ड्राई हो जाता है, उसके कारण वो ब्राउनिश कलर टेक्सचर वहाँ पे आता है। तो ये जो हम वी शेप्ड, अगर हम इसको छोटे से एक डायग्राम में भी बनाते हैं तो ये एक वी शेप्ड टाइप का मार्क हो जाता है, और वी शेप्ड टाइप जो लिगेचर मार्क होता है वो टिपिकल हैंगिंग का होता है। अगेन आई वोंट से सुइसाइडल और होमिसाइडल, बट ये हैंगिंग का निशान इसी तरीके का होता है। तो वो जो स्ट्रैंगुलेशन का पार्ट है वो कंप्लीटली रूल आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मार्क रहते हैं वो अलग ही तरीके के मार्क रहते हैं। अब यहाँ से आगे ये तो हुए सारे एक्सटर्नल यानी कि बाहरी अपीयरेंस जिसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक के अंदर की। सिंस हैंगिंग से हुआ है, सारे बॉडी पार्ट्स अंदर से भी पोस्टमार्टम में एनालिसिस होता है, तो सबसे पहले नेक का रीजन जो कि पोस्टमार्टम में कट ओपन किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप थोड़ा सा डायग्राम की तरफ दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक हायोइड बोन है जो कि हॉर्स शू टाइप का बोन है। ये कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इस डायग्राम से आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि ये लोकेशन क्या है। थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये लैरिंग्स प्रोमिनेंस एरिया है जहाँ पे वॉइस बॉक्स जिसको जनरली हम बोलते हैं वो है। ये एपिग्लॉटिक्स, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज और ये ट्रैकियल कार्टिलेज, ये जो भी अंदर के एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब सुइसाइड जैसा होता है तो इस पर्टिकुलर नेक रीजन को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जिस तरीके से हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उसमें मेंशन किया गया है कि इस पूरे एरिया में इन स्पाइट ऑफ दिस सच अमाउंट ऑफ प्रेशर, इतना प्रेशर होने के बाद में भी कोई हैमरेज नहीं है, बिल्कुल भी कोई हैमरेज नहीं है, जो थोड़ा सा डाउट रेज करता है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं ये थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ट्रैकियल कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड ये हायोइड बोन, सब कुछ इंटैक्ट है, यानी कि एक भी कार्टिलेज या बोन ऐसा नहीं है जो इतने हैवी इंपैक्ट के बाद भी ब्रेक या फ्रैक्चर हुआ है। दैट इज वन पॉइंट जो बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में इसको जांच करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक सो जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स है इससे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर हम उसके बाद में जाते हैं तो इसके अंदर जितने भी मसल्स हैं, जितने भी और भी ऑर्गन्स है, लैरिंग्स बोलिए, वॉइस बॉक्स बोलिए, और ये सब कंजेस्टेड हैं, यानी कि
ये शो करते हैं कि इसमें खून की कमी है, बट पोजीशन नहीं, पोजीशन इन द सेंस कि अगर वो डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है और उसमें हैमरेजेस है या नहीं है, सिर्फ मसल्स की और टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स की यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं रही है। एंड स्पेसिफिकली कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है और कुछ मेन आर्टरीज के बारे में नहीं लिखा गया है, जैसे कि लैरिंग्स हुआ, कैरोटिड आर्टरी हुआ है, ये सब किस पोजीशन में है, कितना डैमेज हुआ है नहीं हुआ है। एटलीस्ट एक ऑब्जर्वेशन उसके बारे में ज़रूर लिखना चाहिए था कि वो व्हाट इज़ द कंडीशन, किस कंडीशन में ये इंटरनल, क्योंकि इंटरनल पार्ट सिंस ये जो मौत हुई है वो हैंगिंग से हुई है, तो इंटरनल पार्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक सो जो डॉक्टर्स हैं, सेकेंड टीम ऑफ डॉक्टर्स के एम्स के डॉक्टर्स हैं, वो वीडियोग्राफी से एंड फोटोग्राफ्स से कुछ हद तक, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ें हैं, कितना आप 2 डायमेंशनल देख सकते हैं दैट डिपेंड्स कि किस तरीके से वीडियोज़ और फोटोज़ लिए हैं।